Hello friends, this is Vishnu Kansing. Welcome you all in Admission Media. Today we gonna discuss about some very important rules of mop up All India Round. मतलब कि ऑल इंडिया राउंड का जो मॉप अप हो रहा है आपका कल लास्ट डेट है, उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो जानना और समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे भी रैंडम प्ले करते हो तो बहुत बड़ा इसका आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। इस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। साथ में अगर आपको और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और अगर आप देख रहे हो कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या ब्रांच में आपको कौन से बजट्स में सीटें मिल सकती हैं, या अगर आप कैटेगरी एलिजिबल हो, ओबीसी में नहीं हो, सीएल में एलिजिबल हो, तो क्या ऑप्शंस आपको ध्यान देने चाहिए, किस काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, कौन से स्टेट का रजिस्ट्रेशन करके रखना चाहिए, इन चीजों को मैं कंप्लीट डिस्कस करूंगा। साथ में आपको पहले तो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली। अब मैं बात करता हूं मॉप अप के रजिस्ट्रेशन की बात की। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी आपका 19 मार्च तक अवेलेबल है। कल आपकी चॉइस लॉकिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। उससे पहले काफी सारे क्वेश्चंस मेरे को एक ही आ रहे थे कि सर व्हाट आर द मॉप अप रूल्स। देखिए, रूल्स नंबर 1 पहला मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऑलरेडी ऑल इंडिया राउंड 1 में या राउंड 2 में सीटें मिल चुकी हैं, तो अगर आपने ज्वाइन कर लिया है या किसी भी स्टेट में अगर आपने सीटें लेके ज्वाइन कर लिए हो, तो आप ऑल इंडिया मॉप अप के लिए नॉन एलिजिबल हो। ये एक रूल आप समझ लो। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको राउंड 1 या राउंड 2 में ऑल इंडिया के अंदर सीटें मिली हैं लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया, स्टिल आप मॉप अप के लिए नॉन एलिजिबल हो। पॉइंट नंबर 3, एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि अगर मॉप अप में आपको सीटें मिल गई तो क्या। मॉप अप राउंड में मतलब कि ऑल इंडिया मॉप अप राउंड में अगर आपको XYZ आपने रैंडम प्ले किया, महंगी फीस डाली, XYZ कुछ भी किया और आपको एक भी सीट अगर अलॉट हो जाती है, आइदर आप उसे लो या ना लो। ये पॉइंट आप ध्यान से समझना। इफ अ सीट गॉट अलॉटेड यू इन द मॉप अप राउंड ऑफ ऑल इंडिया, either you take the seat or you don't take the seat, you will be ineligible for all the states counseling as well as for the state round. Yes, if the seat is allotted to you in the mop up round of all India, you will be non eligible for all the states. Either you accept the seat or you reject the seat. There is another big thing. Even though if you reject that seat, then again there will be a security penalty plus legal actions will be taken against you. Third point, there will be a penalty of some rupees. That amount is not fixed yet, but again, apart from the security amount, there will be a penalty amount which you have to pay to the government if you going to reject the seat, as well as you will be non eligible for the all the states counseling as well as the state round of deemed. मतलब कि अगर आपको मॉप अप में कोई भी सीट अलॉट हो गई तो आपके लिए नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग का सफर वहीं खत्म हो जाएगा। अगर आपने चूज किया, वेल एंड गुड, आप सीट को डन करोगे। अगर आपने सीट को रिजेक्ट करने के लिए भी जाओगे तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन होगा, सिक्योरिटी अमाउंट तो जाएगी ही जाएगी, प्लस आपके लिए पेनाल्टी चार्ज भी आपको पे करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट मैं बात करता हूं यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट इफ आई डिस्कस ओबीसी, सीएल और एनसीएल का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। आपको अलग अलग लोग बता रहे होंगे कि अगर आप ओबीसी सीएल में हो और आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप मॉप अप राउंड में डीम्ड की सीटें ले सकते हो, अगर वो मैनेजमेंट की सीट है या एनआरआई की सीट है। बिलीव में ये टोटली इलीगल काम होगा अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो। कोई भी कॉलेज आपको सीट अलॉट हो भी जाती है तब भी आप उस सीट को ले नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आपने ले लिया तो पॉइंट नंबर 3 आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि क्या हो सकता है आपके अगेंस्ट। क्योंकि आपकी जो ओबीसी के अंदर कैटेगरी है, सपोज करो कैटेगरी 3बी में आते हो, कैटेगरी 3ए में आते हो या XYZ जो भी आते हो, अगर सीएल की लिस्ट में, दैट इज सेंट्रल की लिस्ट में आप ओबीसी एनसीएल में नहीं आते हो तो डीम्ड यूनिवर्सिटी की कोई भी सीट आप नहीं ले सकते हो। अगर गलती से आपकी कोई सीट अलॉट भी हो जाती है तो मैंने पॉइंट 3 में आपको ऑलरेडी बताया है कि आप तो वो सीट लोगे नहीं क्योंकि आपको अलॉट हो गई है, लेकिन आप ज्वाइनिंग नहीं कर सकते हो। इस केस में आपके खिलाफ पेनाल्टी, सिक्योरिटी अमाउंट प्लस लीगल एक्शन तीनों लिए जाएंगे। तो मॉप अप राउंड एक बहुत ज्यादा ट्रिकी राउंड है। अगर आप यहां पे भी रैंडम चॉइस फिलिंग करके बैठे हो, या आपने थोड़े महंगे फीस भी डाल दिए, या आपने सोचा कि चलो रेडियोडर्मा मेडिसिन नहीं मिलेगा तो एनेस्थीसिया ईएनटी तो उठा ही लेंगे, अगर आप सच में उसको लेने वाले हो तभी आप चॉइस फिलिंग करके उसको रखो, वरना अभी भी आपके पास टाइम है, विंडोज ओपन है, आप जाके उसको रिमूव करो वहां से। क्योंकि अगर गलती से आपको कोई भी सीट अलॉट हो गई तो आप स्टेट काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाओगे। ये क्लियरली मेंशन्ड है, जो एमसीसी की वेबसाइट है उस पर आप रूल्स उठा के देखोगे,
वहां पे ये क्लियरली पॉइंट मेंशन्ड है। मैं कुछ ऐसे ही नहीं बात कर रहा हूं, इन चीजों को आप वेरीफाई कर लो। इस पे काफी सारे कॉल्स आ रहे थे, इसलिए मैं इस वीडियो को अभी रिलीज कर रहा हूं कि काफी सारे बच्चों ने रैंडम प्ले करके रखा है, उनको मैनेजमेंट कोटा की सीट दिख रही है। एक और पॉइंट है यहाँ पे मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा की फीस वाली। काफी बच्चों का कहना है कि वहां पे एनआरआई कोटा की सीट ही अवेलेबल थी अकॉर्डिंग टू द सीट मैट्रिक्स, लेकिन अभी वो मैनेजमेंट में दिख रही है। अगर वो सीट उनको अलॉट हो जाती है तो उन्हें एनआरआई की फीस फिल करनी होगी। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनआरआई लिस्ट पब्लिश हो चुकी है। एनआरआई सीटें उन्हीं को अलॉट होंगी जिनकी एनआरआई कन्वर्जन किया गया है। मतलब कि अगर आप पर्सन हो, आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो और आपने कन्वर्जन नहीं किया है, तो वो मैनेजमेंट की सीट पे तौर पे ही आपको अलॉटमेंट होगा थ्रू द मेरिट बेसिस। अगर आप एनआरआई कन्वर्जन कर चुके हो तो आपको मैनेजमेंट सीट एज वेल एज एनआरआई सीट दोनों आपको अलॉट हो सकते हैं। डिपेंड करेगा कि वो सीट आपकी सीट मैट्रिक्स में कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग आपको अलॉटमेंट होगा। लेकिन आपने कन्वर्जन नहीं किया है तो आपको एनआरआई फीस फिल नहीं करनी होगी, चाहे आप कोई सा भी ब्रांच के लिए चॉइस फिलिंग कर रहे हो। इसके साथ ही मैं बता दूं कि अगर आप मॉक अप राउंड की हेल्प के लिए अपने लोअर बजट में भी आपको बड़े ब्रांचेस के लिए देख रहे हो, या आपको चेक करना है कि आपके अकॉर्डिंग या आप कैटेगरी एलिजिबल हो, स्पेशली उन बच्चे जो वर्ग 210 टू 247 के बीच में है, उनको कहां पे सीटें मिल सकती है, क्या बजट हो सकता है, कौन से स्टेट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, इन चीजों की कंप्लीट एनालिसिस के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन 9545955519। अगर मेरे फोन बिजी जा रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दो, जैसे ही मैं आपके चैट के पास पहुंचूंगा आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। एंड वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट टू रीच टू द मैक्स कैंडिडेट्स। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको फ्रेंड अगर ऑलरेडी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो उनके तक जरूर शेयर करो, क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स को भी सेव कर सकते हो, उनकी फैमिली को भी सेव कर सकते हो। या अगर आपका बच्चा सेव देख रहा है या आप सर खुद पेरेंट हो, अगर आपके अगल बगल कोई बच्चा है जिसको ये रूल्स नहीं पता है, तो डू शेयर दैट वीडियो टू हिम, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा उनकी सेविंग हो सकती है। अदरवाइज उनके खिलाफ लीगल एक्शन और XYZ की चीजों में भी उनको पढ़ना पड़ सकता है। फिलहाल तो इस वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।